अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि वो इंसान के बेस में एक भेड़िया था, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने ना तो सिर्फ मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि कब्रों में सोने वाले मुर्दों तक को ना बख्शा। दोस्तों, एड गेन एक अमेरिकन कातिल था जिसने बहुत से मासूमों की जानें ली। इसका पूरा नाम एडवर्ड थियोडोर गेन था। ये 27 अगस्त 1906 को ला क्रॉस विस्कॉन्सिन में पैदा हुआ। एड गेन के जराइम का जब लोगों को इल्म हुआ तो ना सिर्फ ये अपने शहर बल्कि पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हुआ। हर शख्स के मुंह पे इसी की कहानी थी। इसका जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था बल्कि एक ऐसा घिनौना जुर्म था जिसे आज तक दुनिया भुला नहीं सकी, जिसकी वजह से लोग इसे आज तक बुचर ऑफ प्लेनफील्ड के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, एड गेन का बचपन ही पुरअमन ना था। एड गेन का बाप जॉर्ज गेन एक शराबी था, जबकि इसकी मां ऑगस्टा लॉर्ड एक चिड़चिड़ी, बदतमीज और जालिम शख्सियत की मालिक थी। एड गेन के माँ बाप और भाई के वफात पा जाने के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गया। 1945 से 1957 तक वो बिल्कुल अकेला रहा और इन जराइम में मुलविस रहा। 1944 में जब एड गेन और उसका भाई हेनरी अपने खेतों में गली सड़ी सब्जियों को आग लगा रहे थे तो अचानक आग काबू से बाहर हो गई और आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। जब आग बुझी तो उसका भाई हेनरी जमीन पे मुंह के बल मरा पड़ा था। पहले तो यह समझा गया कि शायद उसकी मौत की वजह आग में सांस बंद होने की वजह से हुई है, लेकिन तफ्तीश के बाद पता चला कि हेनरी का कत्ल हुआ है। उसके सर पे चोट के निशान थे। अथॉरिटीज का यह मानना था कि हेनरी का कत्ल उसके भाई एड गेन ने ही किया है, लेकिन सबूत न होने की वजह से उन्हें यह मजबूरन मानना पड़ा कि वो सांस बंद होने की वजह से मरा। एड गेन अपने घर के करीब कब्रिस्तान में दफनाए गए ताजा मुर्दों को निकालकर उनका मांस उनकी हड्डियों से अलग करता और मांस से मुख्तलिफ चीजें बनाता और उनको घर में सजाता और पहनकर खुशी महसूस करता था। मुर्दों की चोरी का काम उसने अपनी माँ की मौत के फौरन बाद शुरू किया। जहाँ भी किसी की मौत होती, एड गेन वहां फौरन पहुंच जाता और कफन दफन में शामिल होता और ये ध्यान में रखता कि ज्यादा देर रखी गई और गली सड़ी लाशें उसके किसी काम की नहीं। नवंबर 1957 में एक हार्डवेयर शॉप की ओनर बर्नीस वार्डन अचानक लापता हो गई और आखिरी बार वो एक रात पहले अपने स्टोर में ही देखी गई थी। बर्नीस वार्डन का बेटा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, तफ्तीश करने के लिए स्टोर में गया और जमीन पे खून के निशान देखकर समझ गया कि उसकी माँ को किसी ने किडनैप किया है। शॉप के सेल रजिस्टर का जायजा लेने के बाद पता चला कि आखिरी कस्टमर एड गेन था जिसने फ्रीज करने वाला एक केमिकल लिया था। पुलिस एड गेन के घर पहुंची और देखा कि घर इंसानी जिस्म के अज़ा से भरा पड़ा था और बेशुमार इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां उसके घर से बरामद हुई। किचन में इंसानी हड्डियों से बने हुए चम्मच, खोपड़ियों से बने हुए बर्तन और इन सब से बदतर इंसानी खालों से लिपटे हुए घर के इस्तेमाल की चीजें थी। इन सब के अलावा पुलिस को वहां इंसानी खोपड़ियों की खाल मिली जिसे एड गेन विग की सूरत में पहनता था। औरतों की खोपड़ी में सूप पीता। एक बड़े डब्बे में इंसानी नाक और नाखून जमा कर रखे थे। एड गेन के जाती कमरे में एक कुर्सी थी जिसके बाजू हकीकी इंसानी बाजू थे। एक मेज पे उसने मुर्दों के कटे हुए पांव सजाए हुए थे और औरतों के चेहरों की खाल इसने अपने कमरे की दीवार पे चिपका रखी थी। मुर्दों के सर लैंप शेड पे लटके हुए थे। अपने फ्रिज में इंसानी दिल, आंतरें और जिगर संभाले हुए थे। इंसानी दिल को वो भून के खाता था। गिरफ्तारी के वक्त बर्नीस वार्डन का दिल प्लेट में खाने के लिए रखा हुआ था। बर्नीस वार्डन की लाश उल्टी लटकी हुई थी और उसका कटा हुआ सर मेज पे सजा हुआ था। एड गेन के पकड़े जाने के बाद जब इसे अदालत में पेश किया गया तब भी वो अपने किए पर जरा शर्मिंदा ना था। इसका कहना था कि इसके घर से जो 15 लाशें मिली उनमें से सिर्फ 2 को इसने कत्ल किया है, बाकी के 13 पहले से ही मरे हुए थे जिन्हें ये कब्रों में से निकाल के लाया था। अदालत में सजा सुनाने से पहले इसे चेकअप के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया क्योंकि जो जराइम इसने किए थे वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। चेकअप के बाद पता चला कि एड गेन स्किज़ोफ्रेनिया नामी एक बीमारी का शिकार था। एड गेन अपनी मौत तक उसी हॉस्पिटल में रहा और 26 जुलाई 1984 में वो लंग्स कैंसर की वजह से मर गया। इसकी मौत के बाद इसके जराइम पे बहुत सी फिल्में भी बनी जिनमें साइको, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और डिरेंज्ड जैसी फिल्में शामिल हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।